तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक ऐसे टूल पर नजर डालेंगे जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन असल में ये सबसे शक्तिशाली टूल्स में से एक है। ज्यादातर लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का ये आइकॉन देखा होगा, पर अक्सर ये समझ नहीं आता कि इसका काम क्या है, और इसलिए लोग वर्ड या एक्सेल जैसे जाने पहचाने टूल्स पर ही चले जाते हैं। एक्सेस को ठीक से समझने के लिए हमें पहले इसकी बुनियाद को समझना होगा, और इसकी शुरुआत होती है सबसे बेसिक चीज से, डेटा। डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कुछ नामों की लिस्ट, तापमान की रीडिंग्स या फिर बिक्री के आंकड़े। अपने आप में ये सिर्फ कच्चे तथ्य हैं जिनका कोई खास मतलब नहीं बनता। पर जब इसी कच्चे डेटा को एक खास विषय के आसपास व्यवस्थित कर दिया जाता है, जैसे किसी स्कूल के लिए छात्रों की जानकारी, तो ये एक डेटाबेस बन जाता है। तो सबसे बड़ा अंतर है संबंधित होने का। देखिए, छात्रों की एक लिस्ट सिर्फ डेटा है, लेकिन जब हर छात्र के नाम को उसके खास एनरोलमेंट नंबर और क्लास से जोड़ा जाता है, तो वो एक डेटाबेस बन जाता है। तो सवाल यह है कि इतने सारे संबंधित डेटा को मैनेज कैसे किया जाए। यहीं पर एक खास तरह का सॉफ्टवेयर काम आता है, जिसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS कहते हैं। एक डेटाबेस को एक लाइब्रेरियन की तरह समझा जा सकता है। ये डेटा को व्यवस्थित करता है, स्टोर करता है और ज़रूरत पड़ने पर उसे ढूंढने में मदद करता है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इसी काम के लिए एक बहुत ही आसान और यूज़र फ्रेंडली लाइब्रेरियन है। तो चलिए देखते हैं कि एक्सेस इन कॉन्सेप्ट्स को कैसे एक शक्तिशाली इंटरैक्टिव सिस्टम में बदल देता है, जिससे जानकारी को मैनेज करना आसान हो जाए। एक्सेस का काम करने का तरीका बहुत सीधा साधा है, लेकिन उतना ही पावरफुल भी। ये 3 हिस्सों में काम करता है जो डेटा मैनेजमेंट को एक स्ट्रक्चर देते हैं। एक्सेस में हर चीज टेबल से शुरू होती है। ये वो कंटेनर हैं जहां सारी संगठित जानकारी स्टोर की जाती है। यहां एक जरूरी बात समझनी होगी, एक्सेल स्प्रेडशीट से अलग एक्सेस की अपनी भाषा है। यहां कॉलम्स को फील्ड्स कहा जाता है, जो डेटा की कैटेगरी बताते हैं, और पंक्तियों यानी रोज को रिकॉर्ड्स कहते हैं, जिनमें हर एक एंट्री होती है। डेटा डालने से पहले टेबल का एक ढांचा तैयार किया जाता है। यहां हर फील्ड के लिए एक डेटा टाइप चुना जाता है, जैसे टेक्स्ट, नंबर या तारीख। इससे यह पक्का हो जाता है कि सही जगह पर सही तरह की जानकारी ही डाली जाए, जिससे गलतियों की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। और यहीं पर एक्सेस की असली ताकत सामने आती है। क्वेरीज के जरिए डेटा को फिल्टर किया जा सकता है, सॉर्ट किया जा सकता है, और यहां तक कि उस पर कैलकुलेशंस भी की जा सकती है। क्वेरीज की मदद से डेटा से मुश्किल सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे उन सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट दिखाओ जिनकी फीस बाकी है, या हर स्टूडेंट की आज की तारीख में उम्र क्या है। ये जमा किए हुए डेटा को काम की जानकारी में बदल देता है, जो एक सिंपल स्प्रेडशीट में करना काफी मुश्किल हो सकता है। सीधे टेबल्स में काम करने की जगह एक्सेस फॉर्म्स बनाने की सुविधा देता है, जिससे यूजर का अनुभव कहीं ज्यादा बेहतर हो जाता है। फॉर्म्स जानकारी दर्ज करने और देखने के लिए एक बहुत ही आसान इंटरफेस देते हैं। इससे डेटाबेस उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल करना आसान हो जाता है जिन्हें ज्यादा तकनीकी जानकारी नहीं है। तो जब ये तीनों चीजें, टेबल्स, क्वेरीज और फॉर्म्स, एक साथ आती हैं, तो एक्सेस कुछ बहुत ही शानदार काम करता है। तो ये सब मिलकर क्या करते हैं? एक्सेस संबंधित डेटा को एक दूसरे से जोड़ता है, डेटा की शुद्धता बनाए रखता है, और एक साधारण सी टेबल को एक इंटरैक्टिव सिस्टम में बदल देता है। असल में ये कच्चे तथ्यों को स्मार्ट फैसले लेने का एक जरिया बना देता है। तो सबसे जरूरी बात ये नहीं है कि डेटा सिर्फ स्टोर हो रहा है, बल्कि ये है कि उस डेटा को एक साफ मकसद के लिए काम में लाया जा रहा है। तो अगली बार जब बहुत सारा डेटा सामने हो, तो ये जरूर सोचिएगा कि इस बिखरी हुई जानकारी में कौन सी छिपी हुई शक्ति बंद है। एक्सेस जैसे टूल के साथ इसे अनलॉक करने की चाबी भी मिल सकती है।